कि प्रियंका क्या सनातन को ज्यादा करीब से अपनाती हैं, समझती हैं? क्या ठीक है उनकी चल नहीं रही, लेकिन उनका व्यू पॉइंट क्या है? क्या उन्होंने कभी नहीं अपनी ओपिनियन रखी कि भाई ठीक है, देश की बड़ी आबादी है, आप कहीं से भी मैसेजिंग नहीं दे सकते? मैं प्रियंका जी के बारे में, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, तो ज़्यादा बात करना ठीक नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं राजनीति में, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित हुई 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, तो श्री राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उन्होंने सभी लोगों को निमंत्रण देने का फैसला किया। तो उसमें एक क्राइटेरिया बना, और उसमें वो था कि जो भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लीडर्स को भी हम बुलाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला था। ये बड़ा फैसला इसलिए था क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और अपोजिशन के लीडर राम मंदिर से हमेशा परहेज करते रहे, और राम मंदिर के फैसले को टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहुत कोशिशें की, और उन्होंने हमेशा राम मंदिर को अलग रख के अपनी बात कही। कोई अयोध्या भी नहीं गया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम अयोध्या जाएंगे तो देश का एक बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है जिसको हम मुस्लिम कम्युनिटी कहते हैं, वो नाराज हो जाएंगे। तो जब प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित हुई और निमंत्रण बंटने शुरू हो गए, तो मैंने प्रियंका गांधी जी को एक दिन बात की थी और मैंने कहा कि क्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप लोग जाएंगे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या जाना चाहिए? तो मैंने कहा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जन्म है वो 1980 में हुआ। बिल्कुल 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, ओके, और आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ लगभग, ठीक है। लेकिन राम तो आदि अनंत काल से हैं, लाखों वर्ष से राम 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 हम करते हैं। सुबह उठते हैं तो राम राम करते हैं, शाम को राम का नाम लेके सोते हैं। ये हमारा एक कल्चर है, हमारी आदत में शुमार है, हमारी परंपरा बन गया है। हमें बिना राम के कहीं चैन थोड़ी आता है। तो मैंने कहा कि देखिए, राम मंदिर का जो ये समारोह है, ये किसी पार्टी का समारोह नहीं है, भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, और राम सबके हैं, सब राम के हैं। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं भी यही मानती हूं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। पर गया तो कोई नहीं अब तक। अब आपका अगला सवाल, और ये बात मैं आपके टेलीविजन पे कह रहा हूं, मेरी जगह इतनी कड़वी सच्चाई कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि गर्दन आगे से कटे पीछे से गर्दन कटती है, कटती गर्दन है। जब मैं कांग्रेस के साथ था तब मैंने कहा कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, आप राम और राष्ट्र से मत लड़ो। जब मुझसे कहा गया कि तुम जाओगे, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। और मैंने ये भी कहा और ओपनली कहा, तब मैं कांग्रेस में था, मैंने कहा राम के दर से न्योता आना सौभाग्य का विषय है, राम के दर से आए न्योते को ठुकराना दुर्भाग्य का विषय। वो अभागा होगा जो राम के दरवाजे से न्योते को ठुकराए, इसलिए जाना चाहिए। तो प्रियंका गांधी का जो मत था, उनका ये था, उनका स्पष्ट मत था कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा, और जब उल्टा हुआ, राम के मंदिर से आया न्योता ठुकराया गया, तो जनता ने भी उन्हें ठुकरा दिया। सर, यही बात समझ से परे हो जाती है कि आप हनुमानगढ़ी जाएंगे, ठीक है, आप माँ कामाख्या के भी दर्शन करेंगे, आप दूसरे मंदिरों में भी पूजा अर्चना करेंगे, आप काशी विश्वनाथ में भी माथा टेकाएंगे, लेकिन आप राम मंदिर से दूरी बनाएंगे। आप क्या मैसेजिंग करते हैं? आप कुंभ को लेकर सवाल उठाएंगे, कुंभ में डुबकी को लेकर खड़गे जी का बयान जो है पूरी दुनिया को मालूम है। तो अब ये इस तरह का कंफ्यूजन कहां से आता है और क्यों आता है? भाई डिसाइड कर लीजिए ना आप। छोटा सा उत्तर दूं? हाँ। गांव में कहावत है कि बेटा, क्या है वो, कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारा करते,
कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारा करते, लेकिन ये तो पैर को ही कुल्हाड़ी में देके मार रहे हैं। तो सर वही तो जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी सोच हावी हो जाती है कि आपको मैथ्स भी समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, मतलब सारी पार्टियां जो हैं अपनी लड़ाई पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके लड़ती हैं। कांग्रेस को ये नहीं दिखता है कि मुस्लिम वोट बैंक जहां जहां उसे विकल्प मिला, फिर चाहे हम बिहार की बात कर लें, फिर हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, असम में बात कर लें, जहां जहां उसको विकल्प मिलता है लोग दूसरे ऑप्शंस को चुनना पसंद करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक भी। तो आपसे वो वोट बैंक तो आपका इंटैक्ट रहा नहीं, और जो एक बड़ी आबादी है देश की, आप उसमें भी संशय पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है देश के मुसलमानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। उन्हें यह बताया कि आप मुसलमान पहले हैं, हिंदुस्तानी बाद में, जबकि सच बात यह है कि उन्हें हिंदुस्तानी पहले होना चाहिए, मुसलमान बाद में।